टिप ऑफ द डे। नासा ने आइंस्टाइन की थ्योरी में से 10 पॉइंट्स को प्रूव किया है। पहली वीडियोस में हमने आइंस्टाइन रिंग, ब्लैक होल और रिलेटिविस्टिक जेट के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम वीक लेंसिंग के बारे में जानते हैं। जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट किसी दूर की चीज़ के लेंस का काम करे तो दूर की चीज़ की सिर्फ एक छवि पेश की जाती है। ऐसा अक्सर होता है। पास की चीज़ की ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट रियलिटी की निस्बत बहुत बड़ा और स्ट्रेच दिखाई देता है। इसे वीक लेंसिंग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले टॉपिक में पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 में पॉलिनोमियल से रिलेटेड मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स ये हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1, नंबर 2 ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। आइए अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1 समझने के लिए एक वीडियो की मदद लेते हैं। आइए अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीन में आपके सामने दो एक्सप्रेशंस लिखी नजर आ रही हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन एक्सप्रेशंस में कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? पहली एक्सप्रेशन है 5y + 2x, दूसरी एक्सप्रेशन है 7y² - 8। जी, तो पहली एक्सप्रेशन, इसमें कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वैल्यू होगी कांस्टेंट की? इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0 इसका कांस्टेंट बनेगा। क्योंकि 0 की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए हम +0 लिखना ज़रूरी नहीं समझते, लिहाजा ये 5y + 2x लिखी हुई है। दूसरी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट आपका क्या कहा आपने? जी हाँ, -8 है। आइए अब एक दूसरा सवाल देखते हैं। स्क्रीन में आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी आ रही है 7y² - 2y + 3 = 0। क्या आप बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स क्या हैं? जी, दुरुस्त कहा। इस एक्सप्रेशन में y वेरिएबल है। आइए अब एक तीसरा सवाल करते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी है जो कि ax² + bx + c - y = 0 है। इस इक्वेशंस में लिटरल्स की क्या क्या है? इस एक्सप्रेशन में लिटरल्स a, b और c है। आइए अब एक और सवाल करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं और आपको ये जानना है कि आया ये एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं भी कि नहीं हैं। आपका पहले एक्सप्रेशन के बारे में क्या ख्याल है? x/y² + 1 - y² x। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल y की पावर -2 है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, और वेरिएबल x की पावर -1 है, क्योंकि y² x में x की पावर -1 है। क्योंकि वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव में है, इस वजह से ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। आइए दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। x⁴ + x⁴ 2 + 5x + 1/2। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। गो कि इसमें 1/2 एक फ्रैक्शनल टर्म है, लेकिन 1/2 एक कांस्टेंट है, और 2 की पावर -1 होने से इसके पॉलिनोमियल होने पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि 1/2 या 2⁻⁻1 एक कांस्टेंट है। आइए अब हम एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? पहले पॉलिनोमियल यानी x² + x की डिग्री, जी हाँ, इसकी डिग्री 2 है। और दूसरा पॉलिनोमियल यानी x⁻² × y⁻² + x³ + y² - 1,
इसकी डिग्री क्या है? क्या कहा? इसकी डिग्री 3 है? जी नहीं, इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है वो x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विद y रेज़ टू पावर 2 है, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर टर्म की डिग्री उसके इंडिविजुअल वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट की एडिशन के बाद कैलकुलेट होती है। देयरफॉर x रेज़ टू पावर 2 इंटू y रेज़ टू पावर 2 सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है जिसकी डिग्री 4 है। आइए अब एक और सवाल करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये किस किस्म के पॉलिनोमियल हैं, यानी क्या ये लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं, क्यूबिक हैं या बाई क्वाड्रेटिक हैं। सबसे पहले पहली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को देखते हैं, y रेज़ टू पावर 2 माइनस y। जी हाँ, इसकी डिग्री जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 2 है और इसी वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस y, इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, इसकी डिग्री इंडिविजुअल टर्म्स की क्योंकि 1 है, यानी x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है, लिहाजा ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी तमाम टर्म्स की डिग्रीज 1 है। आइए तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 3 प्लस x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी डिग्री क्योंकि 3 है, इसी वजह से ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और चौथे पॉलिनोमियल में x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 3 प्लस x रेज़ टू पावर 2 के अंदर सबसे बड़ी डिग्री 4 है, लिहाजा ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। तो चलिए इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिनोमियल्स फॉर ग्रेड 8। आइए अब हम पॉलिनोमियल्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेशन की बात करते हैं। अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को p ऑफ x और q ऑफ x के जरिए रिप्रेजेंट करें
तो उन दोनों पॉलिनोमियल्स की एडिशन को हम p ऑफ x प्लस q ऑफ x के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। इसके अलावा लाइक टर्म्स को कॉलम की शक्ल में एक दूसरे के नीचे लिखना पड़ेगा और बाद में हम लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, जिसके बाद हमें रिजल्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x प्लस q ऑफ x मिल जाएगा। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। स्क्रीन पर हमारे सामने 3 पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। हम इन तीनों पॉलिनोमियल्स को एक एक करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहला पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x लिखा जाएगा। दूसरा पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6 लिखा जाएगा और तीसरा पॉलिनोमियल माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 लिखा जाएगा। लिखते हुए आप गौर से देखिए कि लाइक टर्म्स हमेशा कॉलम्स की शक्ल में एक दूसरे के नीचे आती हैं, यानी 3x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखा गया है, 5x स्क्वायर के नीचे 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर लिखा गया है। एडिशन के लिए अब हम इन तमाम टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो 3x क्यूब प्लस x क्यूब मिलकर 4x क्यूब बनाएंगे, 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर बनाएंगे, माइनस 4x माइनस x माइनस 5x बनाएंगे और माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल हो जाएंगे और कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी। लिहाजा फाइनल पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x बनेगा। एक एनिमेशन के जरिए पॉलिनोमियल एडिशन को देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। एडिशन के लिए इस पॉलिनोमियल को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। चलिए इस पॉलिनोमियल को हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लिहाजा ये लिखा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दूसरा पॉलिनोमियल 3x माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा जाएगा माइनस 2x रेज़ टू पावर 2 प्लस 3x माइनस 4। और तीसरा पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4। एडिशन के लिए हम लाइक टर्म्स को यानी एक जैसी टर्म्स को ऐड अप करेंगे। ऐसा करते हुए सबसे पहले x रेज़ टू पावर 2 की कॉलम में 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ऐड करने के बाद हमारे पास x स्क्वायर आएगा और उस x स्क्वायर को हम तीसरी रो में x स्क्वायर में ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 2x स्क्वायर आएगा। दूसरे कॉलम में 2x प्लस 3x करने के बाद हमारे पास 5x आता है और उस 5x को तीसरी रो में माइनस 5x के साथ जमा करने के बाद हमारे पास आंसर 0 यानी 0 आएगा। और तीसरे कॉलम में 1 को माइनस 4 के साथ ऐड करने के बाद हमारा आंसर माइनस 3 आएगा, जिसे थर्ड रो में प्लस 4 के साथ ऐड करने के बाद हमारा आंसर प्लस 1 आएगा। लिहाजा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 होगा। क्योंकि 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, हम इस पॉलिनोमियल को 2x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। आइए अब दूसरी मिसाल देखते हैं। हमारा पहला पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा जाएगा a रेज़ टू पावर 3 प्लस b रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 इंटू a रेज़ टू पावर 2 इंटू b होगा। इसी तरह दूसरा पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा जाएगा तो वो 4 मल्टीप्लाइड विद a रेज़ टू पावर 3 प्लस 6 इंटू a रेज़ टू पावर 2 इंटू b प्लस 2 इंटू a इंटू b रेज़ टू पावर 2 होगा। आप देख सकते हैं
कि लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखी जा रही है, यानी a रेज़ टू पावर 3 के नीचे 4 इंटू a रेज़ टू पावर 3 लिखा गया है। b रेज़ टू पावर 3 के नीचे कोई टर्म नहीं आई क्योंकि दूसरे पॉलिनोमियल में b रेज़ टू पावर 3 की कोई टर्म मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह 2 इंटू a रेज़ टू पावर 2 इंटू b के नीचे हमने प्लस 6 a रेज़ टू पावर 2 इंटू b लिखा है। इसी तरह 2 इंटू a इंटू बी रेज़ टू पावर 2 के ऊपर कोई टर्म नहीं लिखी हुई क्योंकि सेकंड पॉलिनोमियल में ही ये टर्म सिर्फ अपीयर हो रही है। अब तीसरे पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं जो कि 2 इंटू बी रेज़ टू पावर 3 माइनस 5 इंटू ए रेज़ टू पावर 3 माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में और लाइक वाइज टर्म्स के नीचे इसे लिखते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे पास सूरत हाल कुछ यूं बनेगी कि a रेज़ टू पावर 3 के नीचे माइनस 5a इंटू ए रेज़ टू पावर 3 लिखा गया है, b क्यूब के नीचे 2 इंटू बी रेज़ टू पावर 3 लिखा गया है और थर्ड कॉलम में हमारे पास 4 इंटू ए रेज़ टू पावर 2 इंटू बी लिखा गया है। लाइक वाइज टर्म्स को ऐड करते हुए हमारे पास पहले कॉलम में a क्यूब प्लस 4 टाइम्स a क्यूब का आंसर 5a क्यूब आता है, जिसे हम माइनस 5a क्यूब में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह सेकंड कॉलम में b क्यूब प्लस 2 इंटू बी क्यूब, क्योंकि सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, हमारे पास टोटल आंसर 3 इंटू बी क्यूब आएगा। तीसरे कॉलम में माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर बी की एडिशन 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी बनती है और इसे जब हम माइनस 4 ए स्क्वायर बी में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। और एंड में क्योंकि फोर्थ कॉलम में सिर्फ एक ही टर्म है प्लस 2ab स्क्वायर, वो टर्म ऐसे ही नीचे आ जाएगी और हमारा रिजल्टेंट आंसर 3b रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 इंटू a इंटू बी स्क्वायर बनेगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p एंड q हम p माइनस q या p प्लस माइनस q के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दो पॉलिनोमियल्स p और q को जब हम ऐड करें उसका रिजल्ट 0 के बराबर आए तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में उसी तरह लिखने पड़ते हैं जिस तरह एडिशन में हम लिखते हैं। इसके अलावा हमें उस पॉलिनोमियल को जिसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसकी टर्म्स के साइन को बदलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। पहला पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8 प्लस x, जबकि दूसरा पॉलिनोमियल 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। आइए हम पॉलिनोमियल नंबर 2 में से पॉलिनोमियल नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस मकसद के लिए हमें पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले दूसरे पॉलिनोमियल को हमने 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 0 x क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 लिखा है, जबकि दूसरा पॉलिनोमियल 0x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 3 प्लस 4x रेज़ टू पावर 2 प्लस x प्लस 8 लिखा गया है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें निचले वाले पॉलिनोमियल की टर्म्स के साइन को बदलना होगा। आप देख सकते हैं कि तमाम पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन से रिप्लेस हो गए और पॉलिनोमियल्स का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के जरिए हमें 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x रेज़ टू पावर 3 माइनस 7x रेज़ टू पावर 2 प्लस 0x माइनस 17 मिलेगा। एग्जाम्पल के जरिए पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। आपके सामने पॉलिनोमियल a है। जब हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी टर्म्स को लिखते हैं
तो पहला पॉलिनोमियल लिखा जाता है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस x। दूसरा पॉलिनोमियल जो कि 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 2 प्लस x क्यूब माइनस x प्लस 1 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए ये लिखा जाएगा 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इन पे करते हैं तो a माइनस b का रिजल्ट जो हमारे पास आएगा उसके लिए सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल b की तमाम टर्म्स के साइंस को बदलना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा। लिहाजा b पॉलिनोमियल के नीचे आप देख सकते हैं कि 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x रेज़ टू पावर 4 में बदल चुका है। इसी तरह बाकी टर्म्स भी उनके साइन बदल चुके हैं। बदले हुए साइंस के साथ लाइकवाइज टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास a माइनस b आता है माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x रेज़ टू पावर 3 और क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का रिजल्ट 0 आएगा लिहाजा यहाँ पे एक सिफर आ जाएगा और माइनस x प्लस x का रिजल्ट भी सिफर होगा, जबकि माइनस 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। लिहाजा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। आइए अब एक और मिसाल देखते हैं। पहला पॉलिनोमियल जो आपके सामने लिखा है, जब इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। इसी तरह दूसरे पॉलिनोमियल को जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो आंसर आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। अब पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्शन यानी a माइनस b फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल b की टर्म्स के साइंस को बदलते हैं तो प्लस a क्यूब का साइन माइनस a क्यूब में बदल जाएगा, माइनस b क्यूब का साइन प्लस b क्यूब में बदल जाएगा और इसी तरह बाकी टर्म्स के साइन भी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाएंगे। a माइनस b का आंसर a क्यूब माइनस a क्यूब के बराबर आएगा। b क्यूब प्लस b क्यूब का आंसर 2b क्यूब के बराबर आएगा। 2a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b का आंसर माइनस a स्क्वायर b के बराबर आएगा और 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस 3a इंटू बी स्क्वायर का आंसर 0 के बराबर आएगा। लिहाजा फाइनल पॉलिनोमियल 2b क्यूब माइनस a स्क्वायर b के बराबर बनेगा। Students, welcome to Mathematics lecture series on polynomials for grade 8। मिसाल की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने दो पॉलिनोमियल्स 4x स्क्वायर और 5x क्यूब लिखे हुए हैं। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, जबकि x की पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। लिहाजा 4 इंटू 5 का रिजल्ट 20 होगा, जबकि x स्क्वायर की पावर और x क्यूब की पावर को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट x रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 यानी x रेज़ टू पावर 5 आएगा। लिहाजा फाइनल पॉलिनोमियल जो कि मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो 20x रेज़ टू पावर 5 बनेगा। आइए अब एक दूसरी मिसाल की मदद से पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने दो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक पॉलिनोमियल की हर टर्म को अलग-अलग दूसरे पॉलिनोमियल की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर को दूसरे पॉलिनोमियल की तमाम टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 हमारे पास जवाब आता है 15x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x रेज़ टू पावर 3 प्लस 9x रेज़ टू पावर
2। इसी तरह पहले पॉलिनोमियल की दूसरी टर्म यानी 2x को जब हम दूसरे पॉलिनोमियल 5x² माइनस 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 10x रेज़ टू पावर 3 माइनस 6x रेज़ टू पावर 2 प्लस 6x। और इसी तरह जब हम पहले पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म यानी -4 को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -20x रेज़ टू पावर 2 प्लस 12x माइनस 12। लाइक टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं इस फाइनल आंसर में तो हमारे पास आंसर आता है 15x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 3 माइनस 17x रेज़ टू पावर 2 प्लस 18x माइनस 12। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का रिवर्स प्रोसेस है। स्क्रीन पर आपके सामने दो पॉलिनोमियल्स -8x रेज़ टू पावर 5 और -4x रेज़ टू पावर 3 लिखे हैं। पहले पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल यानी -4x³ से डिवाइड करने के लिए हमें -8x रेज़ टू पावर 5 को न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा जबकि -4x³ को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि हमें -8x रेज़ टू पावर 5 को -4x रेज़ टू पावर क्यूब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद कोफिशिएंट्स को हम डिवाइड करेंगे जबकि टर्म्स के वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली टर्म्स के डिफरेंस के बराबर हो, यानी 2 टाइम्स x रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 यानी x रेज़ टू पावर 2 बनेगा। लिहाजा आंसर 2 इंटू x रेज़ टू पावर 2 बनेगा। आइए अब एक दूसरी मिसाल की मदद से हम पॉलिनोमियल डिवीजन को देखते हैं। पॉलिनोमियल 8x³ माइनस 10x² माइनस x प्लस 3 है जबकि दूसरा पॉलिनोमियल जिसे हम पॉलिनोमियल b भी कह सकते हैं वो x माइनस 1 है। पॉलिनोमियल a को हम लाइन के नीचे लिखते हैं और पॉलिनोमियल b को हम एक वर्टिकल ब्रैकेट डालकर लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। अब पॉलिनोमियल a की सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म को पॉलिनोमियल b की सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म से डिवाइड करते हैं यानी 8x³ को x से डिवाइड करें। आंसर 8x² आता है जिसे हम लाइन के ऊपर लिखते हैं। अब 8x² को पॉलिनोमियल b से मल्टीप्लाई करके जवाब को जो कि 8x³ माइनस 8x² है पॉलिनोमियल a से सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिमाइंडर रिजल्ट -2x² माइनस x प्लस 3 आएगा। इसे जब हम x माइनस 1 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -3x प्लस 3 जबकि डिवाइजर -2x आएगा। रिमाइंडर -3x प्लस 3 को x माइनस 1 से पूरा डिवाइड करने के लिए हम x माइनस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके नतीजे में रिमाइंडर 0 आएगा जबकि डिवीजन का रिजल्ट एक पॉलिनोमियल 8x² माइनस 2x माइनस 3 बनेगा। उम्मीद है कि आपको ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है एडिटिव इनवर्स। शाबाश। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी और इन वीडियोस की मदद से आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। अपने फारिग वक्त में इनकी खुद से प्रैक्टिस करें ताकि इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।